नमस्कार, मैं बाबूलाल जंगेड यूट्यूब चैनल BL जंगेड में आपका स्वागत। आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 करेंगे हम आज प्रश्न 5 से स्टार्ट करेंगे और वो भी आपकी 12.2 एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न नंबर 5। इससे पीछे वाले क्लास में हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में हम करेंगे 5 से स्टार्ट। ठीक है, तो आज करते हैं हम 5 का प्रश्न स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको ठीक है इसके बारे में बता देता हूँ कि एक हमने मेंबरशिप डाल रखा है क्लास 10th और 12th के लिए। 599 रुपये में हमने 599 रुपये में पर मंथली चार्ज लगता है, और जो इसको ख़रीदना चाहे वो ख़रीद सकता है। उसी के पास में सब कंप्लीट पेपर और सब सॉल्यूशन विदाउट सिलेबस के। विदाउट सिलेबस का मेरा मतलब है कि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। ये मत सोचना कि विदाउट सिलेबस नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। और मैंने इससे पीछे वाली क्लास में भी मैं आपको डिटेल से बता दिया था कि जो भी ये ख़रीदेगा उसको अवेलेबल होगा, बाकी नहीं देख सकता वो। ठीक है, मंडे से उसके अंदर कुछ क्लासेस डाल रखी हैं, कुछ आती रहेंगी। पेपर आएंगे वो भी उसी में आएंगे जो हुबहू बोर्ड के पेपर पे पैटर्न पे चलता है। ठीक है, जो बोर्ड के पैटर्न में आता है सेम टू सेम उसी साइड्स सेम। डिजिट आपकी चेंज हो सकती हैं, अदरवाइज हुबहू बोर्ड का पेपर आता है वैसा मिलेगा आपको। तो अब करते हैं प्रश्न स्टार्ट। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है और वो एक उल्टे शंकु के आकार का है। यहाँ बना लेते हैं, एक उल्टे शंकु के आकार का है, मतलब ये शंकु बना देता हूँ। ये थोड़ा सा इरेज लेना पड़ेगा भाई, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन है। बन जा भाई बन जा, ऐसे काम नहीं चलेगा। उल्टे शंकु का बर्तन बना रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ी बन जाए तो देख लेना भाई। शंकु बनाना है उल्टे जोकर की टोपी जैसी। ठीक है, ये शंकु है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मतलब समझते हैं, ये ऊंचाई, इसकी ऊंचाई को अलग कलर से कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ये ऊंचाई, और ये जो ऊंचाई है वो आपके पास में कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है ऊंचाई, वो है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई। ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर से खुला है। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। आर का मान यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें पानी भरा हुआ है भाई, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी।
पानी भरा हुआ इसमें ऊपर तक, ठीक है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। शीशे की कुछ गोलियां मतलब गोला है, उसको गोला बोलोगे आप, स्पेयर, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या एक गोला है, डाली जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इस बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं, एक गोला है, यहाँ से एक गोला ले लेते हैं, उसके त्रिज्या मैं आपको बता देता हूँ। गोला इसमें दिया हुआ है, ऐसी कोई गोली है, इधर देखो इधर, ठीक है। ये गोली दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसी गोली है। चलो अल्ले, इसकी त्रिज्या, गोला है ये, इसको गोला मान ले। गोली की त्रिज्या या गोला, गोली की त्रिज्या गोली की त्रिज्या को मानेंगे गोला, और ये जो है वो कैपिटल आर मान लेते हैं, बराबर है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ नहीं है, इसकी त्रिज्या आ गई। अब इधर आ जाओ, इसकी शंकु की त्रिज्या इधर नोट कर सकते हैं हम। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और इस शंकु की त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखते हैं, बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई मानोगे, ऊंचाई h का मान है, ना कि तिर्यक ऊंचाई, ओनली h है, वो आपके पास है कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की त्रिज्या, ठीक है। रेडियस ऑफ कॉन 5 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें इसका आयतन चाहिएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एल का कोई मतलब नहीं है, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, हमें कुछ भी नहीं निकालना है। अब ये जो गोलियाँ हैं, ये छोटी छोटी जो गोलियाँ हैं इसके अंदर हैं, ठीक है। इसके अंदर छोटी छोटी गोलियाँ बन रही हैं, ये इसके अंदर डाली जाती हैं, इसके अंदर गोलियां डाली जाएंगी, ये बिल्कुल छोटी छोटी। तो ये कह रहा है ये पानी कितना आएगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसी सेम इसके अंदर गोलियां डाली जा रही हैं, ये गोलियां इसमें डाली गई हैं, ठीक है भाई। इसके अंदर ये गोलियां डाली, तो ये कह रहा है इसका जो पानी है वो 1/4 भाग बाहर आ गया है, बाहर आया है, इसका 1/4 भाग बाहर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसका आयतन का 1/4 में इसके आयतन का भाग दे देंगे, तो हमारे पास बर्तन में डाली गई शीशे की कुछ गोलियों की संख्या आ जाएगी। मतलब जिसकी संख्या पूछता है उसका भाग दिया जाएगा, यानी इस गोलियों की संख्या का भाग दिया जाएगा। कहने का मतलब इस गोले का आयतन का भाग दिया जाएगा, तो हमारे पास गोलियों की संख्या आ जाएगी, ओके है। इसका 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो इसको 1/4 से गुणा कर देंगे, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप कि इसका आयतन, ठीक है, और इसका आयतन, या मान भी सकते हैं बर्तन में डाली गई शीशे की कुछ गोलियां हैं वो संख्या x है, x मान लेते हैं। शीशे की गोलियों की संख्या मान ली हमने x है, कि इसके अंदर x डाली गई। ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो, या डायरेक्ट भी लगा सकते हो, इसके आयतन में इसके आयतन का भाग लगा देंगे। ऐसे कोई भी प्रश्न आ जाए जिसकी संख्या पूछता है उसका भाग लगाना होता है उसके आयतन का,
तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि माना गोलियों की संख्या, माना 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 ये क्या है सिस्टम, ठीक है। क्या ले रहे हैं हम, रबड़ ले रहे हैं, इरेजर। देखो माना शीशे की कुछ गोलियां, शीशे की गोलियों की संख्या, शीशे की गोलियों की संख्या, वो संख्या हमने कितनी मान ली, x। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलो। अब क्या होगा, एक गोली का आयतन गुणा, हमने गोलियां कितनी मानी, x। तो यहां से देखिएगा, एक शीशे की गोली का आयतन, एक शीशे की गोली का आयतन गुणा में हमारे पास कितनी गोलियां हैं, x गोलियां, x गोलियों से गुणा कर देंगे, कितनी है हमारे पास में, वो बराबर आता है क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर निकलता है, 1/4 भाग से गुणा कर दिया, क्योंकि पानी है वो 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, गोलियां डालेंगे उसके अंदर 1 बाई 1 करके, तो पानी तो बाहर निकलेगा, और वो बाहर कितना निकलेगा इसमें लिखा हुआ है, 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से इनका आयतन लगा दो, एक शीशे की गोली कौन है, गोला, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, और इसका आर जो लिया है वो कैपिटल आर लिया है, आर क्यूब, और गुणा में कौन, एक्स हमें निकालनी है, बराबर में शंकु का आयतन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, गुणा में 1/4 भाग बाहर निकलता है पानी, ये एक्स यहाँ रहेगा, बाकी इसके भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप एक्स बराबर, एक्स गोलियों की संख्या मानी है, तो ये देखना यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर एच, और बट्टे में कौन आ गया वो देख लेना, 3 और बट्टे में 4, यानी 3 गुणा में 4, और इसका भाग यहाँ दिया जाएगा, गुणा में 4/3, यहाँ पे आएगा पाई कैपिटल आर क्यूब, ऐसा भाग दिया जाएगा। जो कटे वो काट दो, आप काट सकते हो, 3 से 3 कट गया भाई, ये 3 से 3 कट गया, ठीक है, ये पाई से पाई भी कट गया आपका, और बाकी नहीं कटेगा, x बराबर यहाँ आर है स्क्वायर एच, यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल आर स्क्वायर एच, बट्टे में 4 चौक 16, ये 16 गुणा में कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स का मान, ये आर किसका है याद करो, ये शंकु का आर है, और शंकु की आर 5 है, 5 गुणा में 5 गुणा में एच कितना है 8, बट्टे में ये 16 गुणा में ये गोली के आयतन कितना है 0.5, 0.5 गुणा में 0.5 गुणा में 0.5, 3 बार 0.5 0.5, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से x बराबर, ठीक है, यहाँ से इसको काट सकते हो आप, यहाँ से भाई काट सकते हो इसको, ठीक है, ये काटोगे तो 8 दूनी 16 2 टाइम, और यहाँ से इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 5
गुणा में 5 बट्टे में ये 2 गुणा में ये 5 बट्टे में कितना 10, इसका पॉइंट हटा दिया, रिमूव कर दिया। 5/10 गुणा में 5/10। ठीक है, अब ये वो तीनों 10 हैं वो अंश में चले जाएंगे, न्यूमरेटर में। ठीक है, और यहाँ से ये रहेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। x बराबर यहाँ पे ये आपके पास 5 गुणा में 5 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 मल्टीप्लाई हो गए, बट्टे में 2 गुणा में 5 गुणा 5 गुणा 5। ओके है, अब इनको कैंसिल करो। ये वाला 5 इससे कट गया, ये 5 और ये 5 कट गया, ये वाला 5 इससे कट गया, ये 5 दूनी 10 कट गया, और ये 2 इससे भी कट गया भाई, ये कट गया। तो 10 गुणा 10 आ गया। x बराबर आपके पास 10 गुणा में 10, मतलब x बराबर कितनी गोलियां हैं 100 गोलियां, उसके अंदर 100 गोलियां डाली जाएगी। गोलियों की संख्या कितनी है 100। ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। चेक कर सकते हो आप, कोई डाउट हो तो बोले। देखो कितना शानदार पर्सन था, इम्पोर्टेंट पर्सन भी है ये, इम्पोर्टेंट पर्सन भी है ये। ठीक है, गोलियों की संख्या कितनी आ गई 100। कोई डाउट है? एनी डाउट कमेंट में लिख दें, यस या नो। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। ठीक है, देखो दोबारा बता देता हूँ। ये एक शंकु है, उल्टे शंकु के आकार का है, शंकु है। इसमें पानी भरा हुआ है। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर कुछ गोलियां हैं जो 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या की इसके अंदर डाली जाती हैं। ये गोलियां इसमें कितनी डाली जाएंगी कि इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाए पानी का, ये पूछा है। तो आपसे मैं दोबारा बता देता हूँ कि किसी की भी संख्या आपसे पूछे आयतन में, तो जिसकी संख्या पूछता है उसके आयतन का भाग इस वाले आयतन के भाग में दिया जाएगा, गोलियों की संख्या आ जाएगी। ऐसे ही कुछ घन और घनाभ होते हैं। घनाभ के अंदर यदि घन रखने को कहा जाए कि कितने घन रखे जाएंगे, तो घनाभ में घन का एक घन के आयतन का भाग दिया जाएगा, तो उसमें घन की संख्या आ जाएगी। ओके है, यहाँ पे ये सब लिखी है। माना शीशे की गोलियों की संख्या x मान ली हमने। अब यहाँ x मानी है तो एक शीशे की गोली का आयतन गुना कितनी गोलियाँ मान रखी हमने x, तो उसको इंटू कर दिया x से। और यहाँ पे इसका आयतन का फॉर्मूला, यहाँ पे शंकु के आयतन का, और x में से 1/4 भाग बाहर निकल जाता है पानी का, तो 1/4 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे x बराबर यहाँ पे πr² h में, यानी इस वाले आयतन में ये वाला जो है टोटल वो इसके भाग में आएगा। भाग में किया और फिर इसको कट किया। कट करने पर जो भी बचा वो आपके सामने लिखा है। यहाँ पे ये इसका पॉइंट रिमूव किया तो 10 आ गया, पॉइंट रिमूव किया 10, पॉइंट रिमूव किया 10। नेक्स्ट पे ये आ गया, यहाँ पे कटने के बाद x बराबर 100 गोलियाँ आ गई। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन पे आ गए हैं अब। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर, और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। पहले बेलन बना लेते हैं ऐसा, एक बेलन अलग है, एक बेलन अलग है, ऐसा बेलन है। ठीक है, यहीं पे समझा देता हूँ, यहाँ समझ लेना। ठीक है, एक बेलन ये हो गया, इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है, एक बेलन है।
जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर यानी छोटा बनेगा, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर दूसरा बेलन है, वो बेलन ऐसा है, दूसरा बना देते हैं इस पे। दूसरे कलर का बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरे कलर का बना देते हैं इस पे, तो मैं इस कलर का बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक बेलन और बना देता हूँ। ये समझ लो ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर है, ऐसा बेलन बना हुआ है। देखो अब इस नीचे वाले बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपके पता है? 220 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है, इधर इस साइड में नोट कर देता हूँ, इसकी जो ऊंचाई है वो आपके पास 220 सेंटीमीटर नीचे वाले की, और इसका व्यास जो टोटल है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। अब छोटे वाले की ऊंचाई जो है आपके पास, इस छोटे वाले की ऊंचाई, छोटे वाले की जो ऊंचाई है वो यहाँ से यहाँ तक, वो आपके पास में कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। और इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना, ये पूरा एक लोहे का स्तंभ बन गया है। और इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का मतलब होता है आयतन। यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ मैं, द्रव्यमान का मतलब है आयतन, वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आएगा, क्यूब में आएगा। लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई का मान 3.14 लेना है। इस पूरे लोहे का द्रव्यमान निकालोगे तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन दोनों का जोड़ना है, बस मान अलग अलग है, ठीक है। इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं हम स्मॉल आर, और इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं स्मॉल एच। इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एच, कैपिटल एच। और इसका जो त्रिज्या है वो उसको मान लेते हैं आर, कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या जो कैपिटल होगी वो इसकी 24 की आधी होगी, यानी 12 सेंटीमीटर होगी। अब लो, ठीक है। अब यहाँ नोट कर सकते हो आप कि बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई यहाँ से नोट करेंगे, बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई इसको किससे माना है? कैपिटल एच से। इसकी ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या, इसको भी स्मॉल आर से माना है, सॉरी कैपिटल आर, वो है इसकी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 24 सेंटीमीटर क्या है भाई? इसका व्यास है, ठीक है। अब छोटे को मान लेते हैं, ये छोटा मान लेते हैं, छोटा बेलन या छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई इसको किससे लिखा है पता है क्या? स्मॉल एच से लिखा है, और वो है आपकी 60 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की त्रिज्या भी दी हुई है, छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या, और वो दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर। इसको भी छोटे आर से, स्मॉल आर से, वो 8 सेंटीमीटर। ये सब दिया। ये पूरा क्या बन गया भाई? क्या बना?
ये बना एक स्तंभ है, एक लोहे का स्तंभ है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें, इसका आयतन ज्ञात करना है, इसका आयतन प्लस इसका आयतन आ जाएगा आराम से। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? चले नेक्स्ट पे चलो। लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है। लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मतलब है आयतन। द्रव्यमान इसका मतलब कोष्टक में है आयतन। आयतन बराबर छोटे बेलन का आयतन। यहाँ लिख सकते हैं आप छोटे, पहले छोटे लिखते थे, छोटे बेलन का आयतन। बेलन छोटा हो बड़ा हो दोनों का सूत्र एक ही होगा। छोटे बेलन का आयतन, आयतन प्लस करोगे बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन। अब यहां लगाओ दिस इम्प्लाइज, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। छोटे बेलन का आयतन फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर एच, इसमें स्मॉल स्मॉल है सब, प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन के फॉर्मूले हो गए। इसमें ओनली पाई कॉमन है, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। पाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एच, इसमें मान रख दो, ठीक है। बराबर पाई का मान 3.14 लेना है, ब्रैकेट करना है। ये आर छोटे वाला है, छोटे का आर, छोटे बेलन का आर 8 गुणा में 8 गुणा में एच 60 प्लस में बड़े बेलन का आर कितना आया 12 गुणा में 12 गुणा में एच कितना आया 220, ये 220। यहाँ से अब आप क्या आएगा 3.14 ब्रैकेट स्टार्ट। ये देखो 8 8 64 और 64 को 6 से गुणा करोगे, किसको 64 को 6 से गुणा करोगे, 6 चौक 24, 36 38 यानी 384 और एक जीरो लग गई, प्लस ये देखो यहाँ से 12 12 को 144 आ गया, ठीक है। और 144 को 22 से गुणा कर लो, एक जीरो लगा देंगे बाद में, 22 चौक 88 8, 22 चौक 88 88 8 कितने हो गए 96, 89 लग गए, 22 से कम 22, 22 और 9 31, यानी आपके पास 3168 और एक जीरो लग गई, ये बंद, ठीक है। ये कर देते हैं रफ, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। अब आगे 3.14 दोनों को जोड़ दो, जीरो का जीरो, 8 और 4 12, 6 और 4 सॉरी 6 और 8 14 और एक 15, असील भी थी ना 15, ये इतना ही बन रहा है क्या? ओ चेक कर लेना। 8 8 64 और 64 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, चेक कर लो, चेक आप भी चेक कर लिया करो भाई बच्चों। 64 गुणा में 6, ठीक है। और ये हो गया 144 गुणा में 22, ठीक हो गया। और प्लस कर दो, क्या प्लस करोगे 40, ये हो गया 7000
ये वाला यहाँ से रब करो, 31,000 में माइनस, तो ये आ गया 7,000, यहाँ से 7,008 हो गया। ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, 31,000 प्लस कर दो इसमें से कितना, 3840, 35, ठीक है। ये हो गया आपके पास 35,520, 35,520, 520, और इसको आप गुणा कर दो, दिस इम्प्लाइज आ जाएगा आपके पास कितना, 35,520 को गुणा करोगे आप किससे, 3.14 से, 0.14 से, तो आपके पास आएगा इतना, 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई। अब हमें क्या है, प्रश्न में क्या दिया है, नेक्स्ट देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया है क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, लोहे के, प्रश्न चेक करवाता हूँ आपको क्या दिया, देखो ये रहा, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे के द्रव्यमान का, लोहे के द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान का, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, लोहे का द्रव्यमान है, लोहे का द्रव्यमान, लोहे का है, ठीक है, का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, 8 ग्राम, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान होगा। 1 सेंटीमीटर का तो दिया ही है हमारे पास में, आया कितना है वो चेक करो, आया हमारे पास कितना है, हमारे पास आया है कितना भाई, एक सॉरी भाई, 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान होगा, लोहे का द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान बराबर 1,1,1,532.8 गुणा में 8 ग्राम बराबर टोटल, इसको 8 से गुणा कर लो भाई, क्या कर लो, 8 से गुणा कर लो आप, कितना आएगा, गुणा 8, ये आ गया 808, 892, ठीक है, 26.2.4, 26.2.4 ग्राम आ गया, ठीक है, ये ग्राम आ गया। अब इसको यदि आप किलो में लाएंगे तो 1 ग्राम में मतलब
1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 ग्राम में इसको ग्राम बनाओगे, किलोग्राम बनाओगे तो या तो ये राइट, या फिर इसके अंदर आप 1000 का भाग दोगे तो आपके पास 892, 1000, 1 2 3 छोड़ के लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और 2624 किलोग्राम आ जाएगा। ये 1000 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है। ये इसका यहाँ तक हो गया है, ये देख लो यहाँ तक। ये प्रश्न बन रहा है इसका कि उस पूरे का आयतन कितना होगा, 892.2624 kg आएगा। ग्राम में भी आंसर ठीक है और ये भी किलोग्राम में भी ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक ठोस, ठीक है, एक ठोस है, एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। ये तो शंकु हो गया, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है और उसके ऊपर आरोपित है। मान लो यहाँ पे एक अर्धगोला बना देते हैं 60 सेंटीमीटर का, त्रिज्या दोनों की सेम है। यहाँ से मैंने एक अर्धगोला बनाया, ये अर्धगोला बनाया, इसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है भाई 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। एक शंकु है इसके ऊपर, उसकी ऊंचाई इतनी है, त्रिज्या इतनी है, इसका मतलब इसको पूरे को कवर कर रहा है। इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों की सेम लग रही है, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या दोनों की सेम है, तो इसका मतलब इस पूरे को कवर करेगा कौन, शंकु। तो शंकु इस पे लगा देते हैं, जब बन ही रहा है शंकु तो इस पे लगा देते हैं शंकु, बन ही रहा है शंकु, ये रहा, तो इस पे बना देते हैं शंकु, ठीक है। ये बन गया, लगभग ऐसा ही बनेगा, ठीक है। एक ठोस, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। एक बेलन और है, ये जो है वो एक बेलन में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब बेलन को चेक कर लो कि बेलन को इसके अंदर से ले लें, यहाँ से इसके बेलन के अंदर ये वाला ठोस है, ठीक है। तो बेलन को बना देता हूँ मैं अलग से, ठीक है। ये बेलन की तली को स्पर्श करे, ये वाला जो है ठोस बेलन की तली को स्पर्श करना चाहिए यहाँ। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यानी तीनों की 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, 180 सेंटीमीटर है, और ये अलग है, इस तली को स्पर्श करेगा तो बेलन में से इस बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसा ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये अर्धगोला है, अर्धगोले की ये रही, अर्धगोले की त्रिज्या चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। अर्धगोले की त्रिज्या, अरे भाई यहाँ से आ जाओ, इसको कर देते हैं रफ। अर्धगोले की त्रिज्या ले लेते हैं, पहले लिख लो आप इसकी अर्धगोले की त्रिज्या, ओनली अर्धगोले की त्रिज्या दी है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ये त्रिज्या r मान लेते हैं,
ये 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या भी सेम है, बेलन की त्रिज्या भी सेम है, तो यहां लिख देता हूं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये भी आर है, इसको भी 60 सेंटीमीटर लिखो। और बेलन की त्रिज्या भी सेम है, बेलन की त्रिज्या भी सेम है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच मान लेते हैं, वो आपके पास 120 सेंटीमीटर। और क्या बच गया इसमें, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई इसको कैपिटल एच मान लो, ये है 180 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके अंदर ये ठोस जो है वो अंदर है, यहाँ कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक नीचे की तली को स्पर्श कर रहा है ओनली, बस इसके अंदर पानी है। तो कह रहा है कि इस बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो कहने का मतलब बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन माइनस कर दो। ठोस किस किस से बना है, एक बेलन, सॉरी एक अर्धगोला है और एक क्या है भाई, एक शंकु है। इन दोनों का आयतन जोड़कर इस बेलन के आयतन में से घटा दोगे तो पानी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा लिख रहा हूं मैं, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन नेक्स्ट पेज पे, और सब बाकी यहाँ पे डिटेल लिख दी है मैंने, जो भी इसके अंदर गिवन था, दिया हुआ था। बेलन में शेष पानी का आयतन, बेलन में शेष पानी का आयतन, ठीक है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन के आयतन में से माइनस करोगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस, ठीक है, माइनस क्या क्या करोगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन माइनस, ठीक है क्या, यहाँ पे माइनस करोगे, ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पे, शंकु का आयतन, या इसको ठोस भी बोल सकते हैं आप, शंकु का आयतन, ब्रैकेट लगाना है, शंकु का आयतन प्लस किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोला भी बना हुआ, अर्धगोले का आयतन, इन दोनों का जोड़कर आयतन बेलन के आयतन में से माइनस करना है। अब यहां से हम फॉर्मूला लगा देंगे और यहां से बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, और बेलन के एच को क्या माना हमने, कैपिटल एच, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, शंकु का आयतन 1/3 पाई, आर सेम है, ये एच इसकी एच है स्मॉल, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसा काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख सकते हो आप डायरेक्टली, देखो यहाँ से ये सब आ गया। चाहो तो आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, और फिर कॉमन भी ले सकते हैं आप, ओनली पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा करो, यहाँ पे पाई का मान लिया है क्या, कहीं चेक कर लेते हैं, पाई का मान कभी ले तो नहीं रखा इसने, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, नहीं ले रखा, पाई का मान रख दो, यहाँ सोल्व कर लेते हैं, 22/7 अलग अलग ही सोल्व कर लेंगे, गुणा में ये आर किसका है, बेलन का आर बताओ, बेलन का आर 60 है, सभी का 60 है, गुणा में 60, गुणा में
एच का मान बोलो, बेलन का एच है 180, ब्रैकेट स्टार्ट, 1/3 जो भी कटेंगे उनको काट देंगे, गुणा में 22/7, गुणा में आर है 60, गुणा में 60, ठीक है, गुणा में ये एच कितना है, शंकु का एच कितना है भाई, शंकु का एच है 120। 1 मिनट के लिए चेक भी कर लेते हैं, शंकु का एच है 120, ठीक है, 120 हो गया, प्लस 2/3 गुणा में 22/7 गुणा में यहाँ पे 60 को 3 बार लिखना है, गुणा 60। वैसे कैलकुलेशन ज़्यादा होगी इसमें, बिना कॉमन लिए हुए, इसीलिए कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे आपका बराबर 22 गुणा में 6 को 36 और 20 गुणा में 180 बटे में कितना 7, 7 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर वाले को सोल्व करना होगा। कट रहा है क्या, ये कट रहा है, हिस्से काट दो, अलग कलर से काट देते हैं, कहाँ गए कलर, ये देखो, ये 3 और ये कट गया भाई, गुणा में है, 3 चौक 12, 40, ठीक है, ये भी कट गया इससे, 3 दूनी 6, 20 और कोई नहीं कट रहा है, इस गुणा में था, यहाँ तक कट गया, नीचे ये हो गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 22 गुणा में 3600 गुणा में 40 बट्टे में कितना 7, प्लस में यहाँ माइनस का चिन्ह है भाई, ये गड़बड़ा जाएगा नहीं तो, ये चिन्ह कैसा है, माइनस का है, ठीक है, यहाँ 7 बचाइए, यहाँ पे कितना आया, ये देखो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, ये यहाँ से आ गया आपका 88 और 10 गुणा में 3600 बट्टे में कितना 7, ये ब्रैकेट बंद है। अब यहाँ से आपके पास में आएगा बराबर, ठीक है, इनको सबको गुणा कर लेते हैं क्योंकि भाग जाएगा नहीं, वैसे तो सब का गुणा करके एलसीएम 7 ही आ रहा है सबका, कर ले गुणा, गुणा कर लो भाई, गुणा 22 गुणा 22 गुणा में कितना 3600 और गुणा में 180, बड़ी डिजिट जरूर जाएगी, ठीक है, 180 और ये भाग में कितने का देना है 7 का, ये तो बहुत बड़ी संख्या आ गई है, बहुत बड़ी संख्या आ चुकी है आपकी, लिख ही देता हूँ, 20 36 571 20, ठीक है, 36 571 पॉइंट भाग भी दे दिया है 4 3, ये माइनस का चिन्ह, अब देखो यहाँ भी भाग दोगे आप, ठीक है, और यहाँ भी भाग देंगे, आएगा सेम ही आपके पास में, पर भाग दे देते हैं और भाग देते हैं प्लस कर देते हैं, ठीक है भाई, हाँ 22 गुणा 36, 22 गुणा 3600 गुणा 40 और भाग दे देते हैं 7 का, यह आ गया 452, यहाँ से ब्रैकेट लगाओ पहले, 452 571 पॉइंट भी लग गया, 4 2 9
प्लस इसमें भी भाग दे देते हैं अभी, किसका, 880 गुणा में 3600, भाग कर देते हैं 7 का, ये भी आ गया 452। ठीक है, 452 571 पॉइंट 429। ये लो भाई, ये दोनों जोड़ोगे आप तो कितना बनेगा, सेम है, 452 571 पॉइंट, इसको डबल करना है, गुणा में 2, ये आ गया इतना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, 20 36 571, 20 36 571, 20 36 571 पॉइंट 43। ठीक है, माइनस, ये होता है बिना कॉमन लिए हुए, तब आ रही है ये संख्या इतनी बड़ी। कॉमन लेते तो कट जाता, कैंसिल हो जाता, छोटी संख्या बच जाती। अब यहाँ पे आपके पास में आ रहा है 905। ठीक है, 905 142 142.857। अब यहाँ से कितना आएगा आपके पास, ये देख लो, चेक कर लो। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, 20 36 571.43 माइनस। ठीक है, 20 36 571.43 माइनस 909151 42 पॉइंट, ठीक है, 857। आपके पास में ये आ गया, आपके पास में 31, ठीक है, 428 पॉइंट 57 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी है इसके अंदर, उस बेलन के अंदर इतना पानी है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। एक ठोस 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आपको ऊंचाई निकालनी चाहिए थी इसकी। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी यहां से यहां तक की आपकी कितनी थी, ये शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई हमें निकालनी थी, ये 60 इसमें से माइनस होती। ठीक है, क्या होती है, माइनस होती इसमें से। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं एक बार, आप चेक कीजिए, देखिए इसके अंदर क्या है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रश्न, इतनी बड़ी डिजिट आ नहीं सकती। ये जो शंकु है, बता देता हूँ, शंकु की ऊंचाई 120 यानी यहाँ से यहाँ तक है, और ये 60 सेंटीमीटर इसमें माइनस होती है 120 में, तो 60 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई बच जाती। ठीक है, ऐसा था प्रश्न आपके पास। चेक करो फटाफट, आप चेक कीजिए, 1 मिनट, 60 सेंटीमीटर लगाकर इसको चेक कीजिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी हो सके तो जल्दी चेक कीजिएगा, जल्दी चेक कीजिए भाई, जल्दी चेक कीजिए।
ठीक है। बारिश आ चुकी है। तो इसको 60 सेंटीमीटर आएगी शंकु की त्रिज्या। कितनी आएगी भाई? 60 सेंटीमीटर। चेक कर लो 1 मिनट के लिए आप, जल्दी चेक कीजिएगा। क्या हुआ भाई? चेक कीजिए भाई, चेक कीजिए, चेक कीजिए। किसने चेक कर लिया? चलो करते हैं भाई इसको, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये हो गया, यहाँ से इसको इरेज कर देते, थोड़ा लंबी डिजिट आ गई ये। कॉमन लेके करते हैं इसको। कॉमन चेक करते हैं, कॉमन कॉमन से करेंगे, कॉमन से। बहुत बड़ी डिजिट आ गई है तो ठीक है। कॉमन से चेक करो, कॉमन से देखो, कोई बात नहीं, कॉमन से करते हैं। पहले नोट करो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस का चिन्ह, 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ स्टार्ट, ये बराबर का चिन्ह, ये पाई कॉमन, एक आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे एच माइनस 1/3, ये एच माइनस 2/3 और ये आर, ये बचा। अब जल्दी होगा, बराबर पाई का मान 22/7 गुणा में आर 60 गुणा में 60, क्योंकि अब डिजिट कम आएंगी। ये एच किसका है? पूरे बेलन का है। 180 माइनस 1/3 गुणा 120, ये एच उस शंकु की है, माइनस 2/3 गुणा में आर 60। अब देखो जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया भाई,
यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 चौक 12 40, 3 दूनी 6, ये लो जी। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। 22 गुणा में 3 3 6 3600 बट्टे में कितना 7, और ये ब्रैकेट स्टार्ट 180 माइनस 40 माइनस 40 हो गया। 180 में से क्या घटाना है? 40 40 जुड़ गया, 80 घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलो। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 22 गुणा में 3600 बट्टे में कितना 7, ब्रैकेट स्टार्ट 180 माइनस 80, ये आ जाएगा अब 22 गुणा 3600 और गुणा में यहाँ पे बच गया 100 और बट्टे में कितना भाई 7। अब भाग दे दो, इसमें आंसर आ जाएगा। 22 गुणा 3600, 7 का भाग दोगे तो 22/7 का मतलब होता है 3.14 गुणा में 3600 और गुणा में 100। अब यहाँ से करोगे, क्योंकि इसमें भाग दोगे 22 में 7 का 3.14 आएगा। ये आ गया आगे। अब आगे इनको गुणा करोगे, 3.14 को 36 से गुणा करना है और 4 जीरो लगा देनी है। 3.14 को 36 से गुणा करना है ओनली। अब गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। ये देखो, यहीं से करके दिखा देता हूँ। 3.14 को आप करोगे 36 से गुणा, तो देखो 6 चौक 24, 2 80 लग गई, 6 एकम 6 और 6 और 2 8 और 6 2 8 और 6 तिया 18, ये गुणा और ये आ जाएगा 4 तिया 12, 3 और 1 4, 3 तिया 9, ये 4 और ये 8 2 10। ठीक है, और 4 12 1 13 और ये कितना आ गया? 10 और 11 और पॉइंट लगाना यहाँ पे 2 छोड़ गए और इसके क्या लगाना है यहाँ पे? 4 0 लगानी, 2 छोड़ के लगाना पॉइंट। ये आ गया इतना 11 3 0 4, 11 3 0 4। ये चेक कर लो, 11 0 3 4, 11 3 3 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है भाई, भाग दे लेते हैं हम। हमारे पास में भाग देने का हिसाब किताब है हमारे पास। देखो 22 गुणा में 3600, 3600, ये 3600 हो गया। गुणा में ये 100 बच ही गया आपके पास में, 100 और भाग देते हैं किसका? 7 का। ये आ गया, यहाँ से आ जाएगा, इसको कैंसिल करो रे। दिमाग सही नहीं बना रहा है ये प्रश्न, बड़ा है ये। इसको भी यहाँ से कैंसिल करो। बस आपके पास में आ गया 11 31। यहाँ लिखोगे 11 31, 11 31। ठीक है, 428.57 वही सेम आ रहा है ये तो। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है भाई, अब ये मीटर में होगा, हो सकता है आपका आंसर मीटर में हो। 2 2 4 2 6, बिल्कुल मीटर में आंसर बनेगा। मीटर में पक्का मीटर में आंसर मिलेगा आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिले। पक्का मीटर में आंसर मिलेगा। ठीक है, मीटर में आंसर मिलेगा भाई, मीटर में, मीटर में आंसर मिलेगा। ठीक है, और
मीटर में आंसर मिलेगा आपका, मीटर में आंसर। बिल्कुल। बिल्कुल मीटर में आंसर है, ठीक है। इसको मीटर में बनाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, मीटर में बनाओगे क्यूब है तो यहाँ से 100 100 ये 100 ये 3 बार सेव करोगे तो मीटर क्यूब बन जाएगा और आपके पास में आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, 101 पॉइंट, यानी यहाँ पे 1 पॉइंट, ठीक है, 1.1314 लगभग में मीटर क्यूब मान लो, ये है लगभग में। एक्यूरेट तो वैसे है ये रहा सेम एक्यूरेट, इतना क्यूब आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कौन सी बात है, वो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। बट इससे एक बात ये है कि यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। और जिस भी बच्चे को आपको इसका मेंबरशिप लेना है, कोर्स लेना है, तो 599 रुपये में स्टार्ट कर रखा है 10th क्लास का, और वो ले सकता है आराम से। रक्षाबंधन तक इसका ऑफर है। उसमें मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की क्लास, तब भी मैंने बताया था इसके बारे में कि उसके अंदर पेपर मिलेंगे आपका, पेपर जो बोर्ड का आता है, नंबर 1 क्वेश्चन पेपर, नंबर 2 क्वेश्चन पेपर, नंबर 3 क्वेश्चन पेपर, मतलब बोर्ड का हूब पेपर उसी में मिलेगा आपको, बाकी इसी पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी इसी में मिलेंगे, बिल्कुल। जो पड़ेगा उसका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे उसके, इसी में से जो पड़ेगा। बट उसके लिए आपको ये पर मंथ यहाँ पे 599 रुपये का आपको एक कोर्स लेना है, ओके है। तो लास्ट अंत में मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, प्रश्न भी समझ में आएंगे। इसका प्रश्नावली का एक प्रश्न बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके है, उसमें ही करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय, ठीक है। तो यहाँ से इसकी ये क्लास करते हैं फिनिश, ठीक है, ओके बाय बाय।